पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार और सालाना 13,000 ऐसे लोगों को मारती है कि यहाँ पर दिन में बहुत फुटफॉल होता है लोगों का। लगातार इस पूरे जगह को पुलिस की छावनी में बदल देती है। दुनिया के इतने रिनाउंड साइंटिस्ट इनोवेटर सोनम वांगचुक को बेडशीट में लपेटती है, घसीट के यहाँ से लेकर जाती है। जब आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे लड़ रहे लोगों का सर फोड़िए, मारिए, आप ही के अंदर की पुलिस को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाकर लोगों से बदतमीजी करे। हम लोगों को कॉलर पकड़ के खींचा है मेल पुलिस कांस्टेबल्स ने, लाते मारी हैं, घूसे मारे हैं क्योंकि हम अपने साथियों को बचा रहे थे। आपने हमारे भविष्य को बेचने का काम किया है। देश का शिक्षा मंत्री 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी के भविष्य को ताक पर रख देता है, लोगों के जीवन की धज्जियां उड़ा चुका है। वो हम लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम कहता है। वेदांत और विसर्ग 17-18 साल के स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में धांधली हुई है, उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। सर, टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, ये सब शब्द हम सुन चुके हैं। लेकिन इस देश में जो भाजपा आरएसएस पिछले 12 सालों से सत्ता में काबिज है, वो चाहती है कि अगर आप करोड़पति की औलादे नहीं हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब वो आवाम जाग गई है। मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, जाति पार्टी की राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग 20 तारीख को संसद की तरफ बढ़ेंगे और इस अहंकारी सरकार को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना होगा। कोई माँ बाप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी तबके, किसी भी सामाजिक परिवेश से आते हों, शिक्षा एकमात्र जरिया है उनके लिए अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए। इसलिए तमाम माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलादें कुछ अच्छा पढ़ के अच्छा बन जाएं, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो सिक्योर हो। इसी सपने के साथ हम लोग भी दिल्ली आए और पढ़ने के लिए जो एक अलग तरह की जद्दोजहद होती है, पैसे को जमाने से लेकर, उधार लेने से लेकर, कर्ज लेने से लेकर, सब कुछ माँ बाप करते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन इस देश में जो भाजपा आरएसएस पिछले 12 सालों से सत्ता में काबिज है, वो चाहती है कि अगर आप करोड़पति की औलादे नहीं हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। एनटीए जैसे संस्थान को लाती हैं, जिसके बाद पेपर लीक और धांधलेबाजी को और लेजिटिमाइज किया जाता है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार। और उसके बावजूद संविधान के तर्ज पे चल रहे इस आंदोलन से इतना डरती है कि अपने ही अंडर जो पुलिस है, उस पुलिस को यह आदेश देती है कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 25 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनको जाइए, मारिए, पीटिए, फोर्स फीड करिए हंगर स्ट्राइकर्स को। और आज यही होता है। 6:30 बजे यहाँ पर आप जानेंगे कि यहाँ पर दिन में बहुत फुटफॉल होता है लोगों का, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरा ये जगह क्रैम्प्ड होता है। लेकिन सुबह क्योंकि लोग सो रहे होते हैं तो 300-400 लोग होते हैं जो यहाँ पे सोते हैं, तो सब सो रहे थे। पुलिस षड्यंत्रकारी तरीके से ऐसा समय चूज करती है जब कम लोग होंगे, आती है, लगातार इस पूरे जगह को पुलिस की छावनी में बदल देती है। पुलिस और सीआरपीएफ के करीब 200-250 ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पर स्टेज के पास आती है। दुनिया के इतने रिनाउंड साइंटिस्ट इनोवेटर सोनम वांगचुक को बेडशीट में लपेटती है, घसीट के यहाँ से लेकर जाती है। हमारे आयशा के 3 साथी वहाँ पर, उनका भी हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन है। नेहा, मनीष और आमीन, उनके बगल में हमाद है। ये 4 लोग भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। वहाँ पर आकर लगातार उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश करती है, उनको घसीट कर ले जाने की कोशिश करती है। हम लोग सब जो आंदोलन में पहले दिन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जब ह्यूमन चेन बनाते हैं और उसके बाद हमारे और दोस्त आना शुरू करते हैं, जब बात बाहर जाती है और जनता आना शुरू करती है, तब जाके पुलिस में डिटरेंस आता है कि वो पीछे हटती है। आप ये देखिए, ये बात कोई रैंडम अटैक नहीं है। देश की इतनी बड़ी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन जब ये बात कहता है कि संविधान के तर्ज पे चल रहे आंदोलनकारियों से भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे और कल सोनम वांगचुक पर अटेम्प्ट टू अटैक होता है, तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है। जब आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे लड़ रहे लोगों का सर फोड़िए, मारिए, आप ही के अंदर की पुलिस को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाकर लोगों से बदतमीजी करे। हम लोगों को कॉलर पकड़ के खींचा है मेल पुलिस कांस्टेबल्स ने, लाते मारी हैं, घूसे मारे हैं क्योंकि हम अपने साथियों को बचा रहे थे। आप जान जाइए कि ये आंदोलन टस से मस नहीं होगा। आपने हमारे भविष्य को बेचने का काम किया है।
पिछले 12 सालों में हम लड़ते रहेंगे आखिर दम तक, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते। आपके पीछे ये बोर्ड है जिसमें उन लोगों की तस्वीरें और नाम है जो अब हमारे बीच नहीं रहे, और ये बहुत एस्पिरेशन से भरे स्टूडेंट्स होंगे, जीवंत लोग थे जिनकी उम्मीदें थी, सपने थे, जीवन था, माँ बाप थे, दोस्त थे, परिवार थे, उनकी जान ये सरकार खा चुकी है और सालाना 13,000 ऐसे लोगों को मारती है। लाशों के ऊपर अपनी सत्ता टिकाए जो सरकार बैठी हो। इस देश में आपसे किसान लड़ रहे हैं कि एमएसपी देना होगा, 800 किसानों को आपने शहादत की तरफ ढकेल दिया। इस देश में मजदूर लड़ रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी देनी होगी, 800 मजदूरों को नरेला मानेसर में, नोएडा में लड़ रहे मजदूरों को आपने जेलों में भर दिया है। महिलाएं लड़ रही हैं कि कुलदीप सेंगर, बृजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना का मॉडल जब आप काबिज करते हैं, मणिपुर से लेकर बिहार तक का मॉडल जब आप बनाते हैं, तो महिलाएं कह रही हैं कि आपको हमको बेखौफ आज़ादी देनी होगी। छात्र, युवा, नौजवान लड़ रहा है कि शिक्षा और रोजगार देना होगा। तो आप तो चंद मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों के सामने ही नतमस्तक हैं। इसीलिए किसी अडानी को भागलपुर में 1,000 एकड़ की जमीन 1 रुपए में मिल जाएगी, पर देश का किसान कर्ज तले डूबता रहेगा, मरने को मजबूर होगा, और आप उसको मरने के लिए छोड़ देंगे। तो देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की एक बड़ी आवाम विरोधी है। अब वो आवाम जाग गई है। मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, जाति पार्टी की राजनीति नहीं चलेगी। आपका जाने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को हाथ में लिए हम लोग 20 तारीख को संसद की तरफ बढ़ेंगे और इस अहंकारी सरकार को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना होगा। देश का शिक्षा मंत्री जो लगातार लोगों की जिंदगी से खेलता है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी के भविष्य को ताक पर रख देता है, लोगों के जीवन की धज्जियां उड़ा चुका है, वो हम लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम कहता है। देश में वो लोग जो आज लड़ रहे हैं हक हकूक के लिए, उनको हिस्टोरिकली किसानों को खालिस्तानी कहा गया। समान नागरिकता की बात करते हुए शाहीन बाग में जब महिलाएं लड़ रही थी तो बिकाऊ कहा गया। इसी कड़ी में, पेपर लीक की कड़ी में, वेदांत और विसर्ग 17-18 साल के स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में धांधली हुई है, उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। सर, हमको लगातार इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को तोड़ने वाले लोग, टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, ये सब शब्द हम सुन चुके हैं, और इस शब्द का एक ही मायना होता है कि आप जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल उन सरकारों में बैठी हुई लोगों तक जा रहा है, और उनकी जो सुखबुकाहट है, कपकपी है, वो बढ़ गई है। तो हम कहेंगे ये डर अच्छा है, डरना जरूरी है लोकतंत्र में, नहीं तो लोकतंत्र निरंकुशता से चलने लगता है। पर लोकतंत्र को जवाबदेही से चलना होगा, इसीलिए आंदोलन चल रहा है और जारी रहेगा। देश में तो गया, तभी आपको यहाँ पर कर्नाटक से लेकर केरला, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह के लोग मिलेंगे। आप जानिए कि 20 तारीख को इंडेफिनिट सिट इन शुरू होने से पहले ये आंदोलन उत्तर प्रदेश गया, बैंगलोर गया, पुणे गया, राजस्थान गया, और वापस से दिल्ली में आकर हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। तो ये आंदोलन तो देश का आंदोलन बन चुका है, इसलिए भी तो ये डर है।